बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। बिहार के ग्रामीण अर्थतंत्र और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा दोपहर 12:30 किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा सहित कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना के खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया। ये राशि राज्य भर की जीविका दीदियों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने और वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत आधार बनेगी। जिला स्तर पर हुआ भव्य आयोजन। सहरसा जिले में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय प्रेक्षागृह सहरसा में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर 600 से अधिक जीविका दीदियों के साथ साथ बिहार विधानसभा के सदस्य डॉक्टर आलोक रंजन, उप विकास आयुक्त, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका, जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। प्रखंड और संकुल स्तर पर सहभागिता सिर्फ जिला स्तर ही नहीं बल्कि प्रखंड स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 400 से अधिक जीविका दीदियां, जनप्रतिनिधिगण, प्रखंड स्तरीय अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त 29 संकुल स्तरीय संघ स्तर पर भी प्रति संकुल 6 विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां प्रत्येक स्थल पर 200 से अधिक जीविका दीदियों ने भागीदारी निभाई। आज जिले भर में कुल 185 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें 40,000 से अधिक जीविका दीदियां और पुरुष सदस्य शामिल हुए। सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के संदेशों को सुना और उनके विचारों को आत्मसात किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित नई पहल बिहार सरकार द्वारा इस सहकारी संस्था के गठन का निर्णय इस उद्देश्य से लिया गया है कि जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को सस्ती ब्याज दर पर आसानी से राशि उपलब्ध हो सके। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इससे जीविका दीदियों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और तीव्र हो जाएगी। महिलाओं के लिए बड़ा अवसर। यह पहल महिला स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संगठनों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है। इसके माध्यम से न केवल वित्तीय सहायता मिलेगी बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का अवसर भी मिलेगा। इस कार्यक्रम से यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार और जीविका ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जीविका निधि की राशि दी गई बयान पर भी उनका एक क्या कहना चाहिए इसके बारे में? यही देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार देश की मातृशक्ति कैसे स्वावलंबन बने और कैसे इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत करे, उसमें हमारी मातृशक्ति की भूमिका हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री इस कार्य को जीविका दीदी के माध्यम से अपने राज्य की महिलाओं को स्वावलंबित बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि महिलाओं के बीच कितना उत्साह। आज लगभग 105 करोड़ की राशि जीविका दीदी को ट्रांसफर किया गया है। तो स्वाभाविक है महिलाओं के अंदर उत्साह है। जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उनकी मां को गाली देने की चर्चा की गई, स्वाभाविक है यह बिहार का धरती है और बिहार का धरती खास करके मिथिला का धरती सम्मान के लिए जाना जाता है, खास करके माँ का सम्मान। तो हम लोग हर मातृशक्ति को माँ समान मानते हुए उसको सम्मान देने का काम करते हैं। उस धरती से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के
जो माता जी अभी यहाँ नहीं है, वो माता जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे पुत्र को पैदा की, वो माता जो बर्तन मांज करके, झाड़ू दे करके अपने ऐसे पुत्र को पैदा करने में जो आज दुनिया में जिसकी खनक, ऐसे माँ को जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करते हुए जिस प्रकार से गालियां दी गई है, तो स्वाभाविक है कोई भी पुत्र को, कितना भी मजबूत पुत्र हो, उसको अपने माँ के उस गाली को सुनकर कि माँ को इस प्रकार का गाली दिया गया, थोड़ा वो भावुक हो गए और इसीलिए वो इस बात की चर्चा किए। और स्वाभाविक भी है, बिहार में आकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार के संस्कार के विरुद्ध जो आचरण करवाने का काम किया, और हम लोग तो लगातार इस बात को चर्चा करते हैं कि यदि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई जो महागठबंधन की सरकार आ गई, तो जो सरकार, जो इनका संस्कार आज से 20 वर्ष पूर्व था, वही संस्कार आज भी ये लोग दिखा रहे हैं, जिसको यह बिहार की घटना प्रमाणित करता है कि वो किस संस्कार में पले बले लोग हैं, जो एक दिवंगत माता के प्रति जो उनका अभद्र टिप्पणी हुआ है, वो स्पष्ट उजागर करता है।